तो आइए देखते हैं कि CAPF का जो है वो सिलेबस क्या है और उसका सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, तो सबसे पहले आपको सिलेक्शन प्रोसीजर में दिखा रहा होगा कि रिटेन एग्ज़ाम होगा आपका। और वो रिटेन एग्ज़ाम कब होगा आपका? 3 अगस्त 2025 को आपका जो है वो रिटेन एग्ज़ाम होगा। और उसमें कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे। एक फर्स्ट पेपर होगा जो कि 10 से 12 के बीच में होगा, और जो सेकंड पेपर होगा वो 2 से 5 के बीच में होगा। जो फर्स्ट पेपर में क्या क्या आएगा, जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस का जो है वो 250 मार्क्स का पेपर होगा। और इसमें क्या रहेगा, द क्वेश्चन इन दिस पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप के आपके जो है वो क्वेश्चन रहेंगे, बोथ इंग्लिश और हिंदी में जो है आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में क्या होगा, जनरल स्टडीज़ का जो रहेगा वो जनरल स्टडीज़ ए से और कॉम्प्रिहेंसन का। ठीक है, वो 200 मार्क्स के। तो पहला जो है आपका पेपर 250 मार्क्स का रहेगा, और दूसरा जो आपका पेपर रहेगा वो जनरल स्टडीज़ और ये ए से और ये कॉम्प्रिहेंसन के वो 200 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, इन दिस पेपर कैंडिडेट्स विल बी अलाउड द ऑप्शन ऑफ राइटिंग द ऐसे कंपोनेंट इन इंग्लिश और हिंदी। जो इंग्लिश और हिंदी अब दोनों में जो है वो ऐसे लिख सकते हैं, बट द मीडियम ऑफ प्रेसिस राइटिंग। लेकिन जो कॉम्प्रिहेंसन रहेगा, जो प्रेसिस राइटिंग रहेगी, उसका जो रहेगा वो केवल आपको जो है इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कॉम्प्रिहेंसन में जो है आपका रिपोर्ट राइटिंग भी आती है, प्रेसिस राइटिंग भी आती है। ठीक है, तो वो आपको केवल इंग्लिश में रहेगा, लेकिन ऐसे आप जो है वो बाइलिंगुअल दे सकते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए 250 का जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस यानी कि मैथ और रीजनिंग, और 200 मार्क्स का जो है वो जो जनरल स्टडीज़ है और ऐसे है और ये कॉम्प्रिहेंसन है। तो इस तरह से कुल मिला के जो है आपके 450 मार्क्स के जो है वो पेपर रहेंगे। ठीक है, नोट देखिए क्या है, कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट इन द पेपर सेकंड दे राइट द आंसर ओनली इन द मीडियम अलाउड बाय द कमीशन फॉर द डिफरेंट कंपोनेंट्स एज एबव मेंशन्ड। ठीक है, जो भी मतलब मीडियम लिखा है केवल उसी मीडियम में जो है उनको आंसर लिखना रहेगा। नो क्रेडिट विल बी गिवन फॉर द आंसर्स रिटेन इन अदर मीडियम। मतलब कि अगर किसी और भी मीडियम में आप लिखेंगे, अगर ऐसे को जो है हिंदी या जो मीडियम आपका है इंग्लिश उसको छोड़ के किसी और में लिखेंगे तो वो अलाउड नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए ऐसे कंपोनेंट इन द अटेंडेंस कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द मीडियम ऑफ ऐसे कंपोनेंट इन द अटेंडेंस लिस्ट एंड ऑन द आंसर बुक। ठीक है, जो भी जिस भी मीडियम में आप ऐसे लिख रहे होंगे उस मीडियम को जो है आपको अपने आंसर बुक में लिखना पड़ेगा। जैसे अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश और हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी। नो क्रेडिट विल बी गिवन फॉर द ऐसे कंपोनेंट इफ द कैंडिडेट इंडिकेट्स अ मीडियम ऑन द अटेंडेंस लिस्ट एंड ऑन द। अगर दोनों का मिसमैच हो जाए कि अटेंडेंस लिस्ट में किसी और लैंग्वेज में लिखा है और आंसर बुक में किसी और लैंग्वेज में, तो वो क्या रहेगा, वो आपका वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है, आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। नोट सेकंड क्या है, देर विल बी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेपरेटली इन ईच। देखिए मिनिमम जो है क्वालिफाइंग मार्क भी रखे गए हैं। पेपर विल बी इवेल्युएटेड फर्स्ट। सबसे पहले जो है पेपर 1 का जो इवेल्युएशन किया जाएगा, और दूसरी बात जो है वो पेपर सेकंड विल बी डन। अगर आप पहले पेपर में सिक्योर करेंगे मार्क्स, जो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो तभी आपका जो है वो पेपर सेकंड को जो है वो चेक किया जाएगा। ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या है, देखिए यहाँ पे फिजिकल। इसके बाद अगर आप रिटेन क्वालिफाई हो जाते हैं कि पहले ही दिन जो आपका ये पेपर फर्स्ट और पेपर 2 अगर आप क्वालिफाई हो गए, तो आपका यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी PST आपका, और ये जो PET जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है वो दोनों आपका जो है वो लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्या है, तो पहला तो है 16 मीटर 100 मीटर की रेस है, मेल के लिए वो 16 सेकंड में है और फीमेल के लिए 18 सेकंड में है। फिर 800 मीटर रेस है, वो 3 मिनट 45 सेकंड में है, और फीमेल के लिए 4 मिनट 45 सेकंड में है। लॉन्ग जंप है 3.5 मीटर की है, और यहाँ पे जो है 3 मीटर की है जो फीमेल की है। और शॉर्ट पुट है, शॉर्ट पुट में आपको मतलब एक गोला रहेगा, उसी को जो है फेंकना रहेगा, जो कि आपका 7 किलो और 2600 ग्राम का रहेगा। ठीक है, ये जो है आपका 2600 ग्राम का रहे 260 ग्राम का रहेगा। और यहाँ पे जो है 4.5 मीटर आपको जो है फेंकना पड़ेगा, वो भी 3 चांस में। ठीक है, लॉन्ग जंप के लिए भी आपकी
3 चांस दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है फिजिकल जो है इफ़िशियंसी टेस्ट है, ये आपको जो है मिनिमम क्राइटेरिया ये आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी आफ्टर रिटन एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाइंग। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका CAPF के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो बता दी गई। अब CAPF में जो है ये देखिए यहाँ पे फिर इसके बाद क्या होता है, जब आप ये भी क्वालिफाई हो जाएंगे तो आपका क्या किया जाएगा, इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, candidates who are declared qualify in the physical standard test, physical efficiency test will be called for the interview personality test to be conducted by the Union Public Service Commission. Candidates who are declared unqualified in the physical मतलब कि जो भी अनक्वालिफाइड हो जाएगा पीटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में, उनको जो है इंटरव्यू का कॉल नहीं होगा। द इंटरव्यू और जो इंटरव्यू का मार्क्स है वो आपका कितने का है, वो 150 मार्क्स के हैं, यानी कि 150 मार्क्स के हैं। फिर इसके बाद जो है आपका अगर इसमें फिर इसके बाद जो है आपका जो है मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। ठीक है, MST होगा आपका। फिर इसके बाद फाइनल मेरिट और जो फाइनल सिलेक्शन होगा। ठीक है, द मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स इन रिटेन एग्जामिनेशन। जो भी आपका रिटेन एग्जामिनेशन में मार्क्स होगा, यानी कि जो पेपर 1 पेपर सेकेंड में था और जो इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट है। ठीक है, दोनों के मार्क्स को जो है ये कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, 150 मार्क्स वो और 450 मार्क्स वो। ठीक है, तो टोटल आपके 600 मार्क्स के जो आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सिलेबस और क्या है। सिलेबस रिटन बाय पेपर जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस टेस्ट का जो पेपर है वो पेपर ब्रॉडली कवर फॉलोइंग। तो जनरल मेंटल एबिलिटी होगी, उसमें जनरल साइंस होगा, करंट इवेंट्स जो भी रहते हैं, जो भी GS का नॉर्मल पेपर रहता है वही सब सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। इंडियन पॉलिटी रहेगी, फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया रहेगी, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी रहेगा। फिर इसी तरह से जनरल स्टडीज़ में और ऐसे कॉम्प्रिहेंशन में क्या रहेगा, पेपर सेकंड के ए पार्ट में जो रहेगा वो ऐसे क्वेश्चंस विच आर टू बी आंसर्ड लॉन्ग नैरेटिव फ्रॉम आइदर हिंदी और इंग्लिश, ये 80 मार्क्स का रहेगा। जो ऐसे रहेगा आपका वो 80 मार्क्स का आएगा, जो कि आपका बेसिकली किस टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। द इंडिकेटिव टॉपिक्स आर मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, जो कि बेसिकली आपका फ्रीडम स्ट्रगल, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी एंड ह्यूमन राइट इशू या एनालिटिकल एबिलिटी पे जो है ये आधारित आपका जो है वो ऐसे रहेगा। फिर इसी तरह से कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसिस राइटिंग और जो अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल है टू बी अटेंटेड, वो भी जो है इंग्लिश में रहेगा। और द टॉपिक्स कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, प्रेसिस राइटिंग, ये सब चीज़ें भी आपका जो है पार्ट बी में आएंगी। ठीक है, तो 80 मार्क्स का ये और 70 मार्क्स का जो 120 मार्क्स का जो है ये रहेगा। तो टोटल 200 मार्क्स के जो है पेपर रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ये टोटल पूरा चीज़ें हुई CAPF के जो भी नॉर्म्स और कंडीशंस हैं उसके बारे में। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये भी देख रहे होंगे कि फॉर्म की फ़ीस कितनी लग रही है। तो द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू पे अ फीस ऑफ 200 रुपीज़। ठीक है, 200 रुपये आपके जो है फीस लगेगा जनरल कैंडिडेट के लिए। और SC ST फीमेल कैंडिडेट हु आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द तो ये SC ST और जो फीमेल कैंडिडेट को जो है एग्जेम्पशन मिला है, मतलब उनको कोई भी फीस नहीं देनी है। ठीक है, फ़ोटो की साइज़ देख लीजिए, 300 KB की रहेगी और 20 KB से कम की नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से पैन कार्ड के लिए भी है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। और ये लास्ट डेट आपका जो है 5 मार्च 2025 से 25 मार्च 2025 6 बजे तक जो है ये फॉर्म भराएंगे। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, जिसको भी डिफेंस फोर्सेस में और कम उम्र में और ऊंचे ओहदे पे जाना है। ठीक है, तो इससे किसके थ्रू आप जा सकते हैं, एक तरह से ये DSP लेवल की जो है आपकी पोस्ट होती है। अगर जैसे कि स्टेट PCS या आप UPSC क्वालिफाई करते हैं तो आपको DSP लेवल की पोस्ट मिलती है। ठीक है, तो इसको भी क्वालिफाई करने की आपकी जो रैंक रहेगी वो पैरामिलिट्री में आपका DSP लेवल के रैंक के बराबर जो है असिस्टेंट कमांडेंट की रैंक जो है वो रहती है। और बहुत ही प्रेस्टीजियस जॉब है ये, तो बढ़िया मौका है। जो भी अंडर 25 एज के हैं और 20 एज के जो एबव है वो, और जो भी ये क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तो उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है BSF CRPF CISF ITBP SSB में जो है क्या कहते हैं असिस्टेंट कमांडेंट बनने का।
थैंक यू।